इसकी अनुरोध से इससे अनुरोध से धर्मध्वज राजाओं को यहाँ माघी पूर्णिमा की प्रभात में सूर सामंत और शिष्ट मनुष्य लोग जो है वे गाजे बाजे और लावा लवाज से सहित नगर से बाहर जाकर के शाखा सहित वृक्ष को रोपण लगाते हैं। उसे गंधादि के द्वारा क्या करते हैं कि पूजा करने की विधान है। और जनता यह जानते हैं कि होली दंड होलिका का डंडा एवं प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होता है, किंतु इसे नवान्नेष्टि यज्ञ का स्तंभ भी माना गया है। निरर्थक नहीं होगा यह यज्ञ स्तंभ माना जाए तो निरर्थक नहीं होगा, क्योंकि व्रती को चाहिए कि वह फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जाकर के और संकल्प करना चाहिए कि मम बालकादि ही सह सुख शांति प्राप्त्यर्थम होलिका व्रतम करिष्येत्। ऐसा संकल्प करके काष्ठ खंड के समूह जाकर के संकल्प करके पूजन करे और निसंकोच होकर के खेल कूद करे और परस्पर हंसी गीत गान इत्यादि भी वहां पर करे। होलिका दाह के स्थान को जल से प्रक्षेपण करके शुद्ध करके उसमें सुखा काष्ठ उपल इत्यादि दे करके वहां पर पूर्व से रखा हुआ रहता है और वहां पर ग्रामीण जनताओं को एकत्रित करने के बाद वहां पर उत्तराभिमुख होकर के पूजन करना चाहिए और कहे कि मम स कुटुंबस्य एतद ग्रामवासियानाम अबाल वृद्ध युवा अस्थावर जंगमाणाम च सर्वेषां जनानां कल्याणार्थम सर्व शांति पूर्वक सकल सुहता प्राप्त्यर्थम ढूंढी प्रीति कामया होलिका पूजन अहम करिष्येत्। संकल्प करने के बाद होलिका प्राप्त होने पर होलिका का दहन करे, पूजन करके होलिका का दाह करे। या और घर से जो अश्रित पक्व जो बनते हैं, बरी कहीं पुआ इत्यादि पकवान बनने का विधान है, वो भी होलिका में पूजन करके वहां देने का परंपरा हमारे यहाँ है। और 3 परिक्रमा करके कहता लिखा है शास्त्र में कि अतस्तम पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भवः। इस मंत्र से 3 परिक्रमा करके या प्रार्थना करके जब स्तंभ को शीतल जल से अभिषिक्त करके उसके तत्पश्चात पूजन करे और अग्नि प्रज्वलित करे और होलिका में गेहूं जौ चना जिसको बाल जो होते हैं फल जो है उसके होलक चने को होली की अग्नि ज्वाला से सेके और यज्ञ सिद्ध नवान्न में तथा होली की अग्नि की जत किंचित क्या करे कि सेक करके और घर को लावे और बाद में उसे नवान्न अन्न को भक्षण करने का विधान दिया हुआ है। और करने का ये परंपरा हमारे यहाँ है। बाकी अन्यान गुरुजी बताएं। बहुत सुंदर भगवान, बहुत सुंदर आपने बताया और बहुत ही आपने संक्षिप्त शब्दों में विस्तार किया। अगर कोई और अपना मत रखना चाहते हैं इस पर, कुछ उनके पास जानकारी हो तो यहाँ रखें स्वेच्छा से, जिनके पास कोई जानकारी हो शास्त्रोक्त। राहुल जी, राहुल जी, दिनेश जी, कोई और हैं या मैं बताऊं?
आप ही बना बताइए गुरुदेव। बताएं कोई भगवान, और आप बताएं विप्र गुरुदेव। बंधु होली के पर्व पर अपना कोई उद्बोधन देना चाहें तो प्रभु स्वागत है आपका। तो चलिए हम लोग पहले यह समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक सोम यज्ञ होता था। कई हमारा जो यज्ञ है वो वही तो मूल है। नाभि कहा जाता है यज्ञ पुरुष को, नाभि कहा जाता है यज्ञ। आप लोग पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि यज्ञात भवन्ति परजन्य। यज्ञ से वर्षा इत्यादि सब होता है। गीता में यज्ञ मीमांसा का जो शास्त्र है उसमें यज्ञ पुरुष को साक्षात ब्रह्म का रूप माना गया है। नास्ति यज्ञ समः रिपु, यह भी कहा गया कि यज्ञ मित्रता भी देता है और शत्रुता भी देता है। तो वैदिक यज्ञों में सोम यज्ञ जो था वो बड़ा प्रचलित था। सोम यज्ञ में सोमलता की प्रधानता थी। फिर कालांतर में ये चीजें धीरे धीरे कलयुग का जब आगमन होने चला, नहीं वेदा कलयुगे, भागवत के अनुसार कि वेदों का महत्व, ज्ञानार्जन, उनके कर्मों का अनुष्ठान जब खत्म होने लगा, विलुप्त होने लगा, तो फिर कुछ काल में अर्जुन वृक्ष के आयुर्वेद में उसका भी बड़ा महत्व होता है, उसका प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से वैदिक आचार्यों ने होलिका को एक सोमयज्ञ के रूप में माना। अब यह जो पर्व है प्रभु सिर्फ सामाजिक नहीं है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है। मधु विंदेत चरण स्वादु मुदुम्बरम, चरण वै मधु विंदेत चरण स्वादु मुदुम्बरम। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया कि गूलर का फल इतना मीठा होता है कि इतना मीठा होता है। आप लोग गौर कीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारे फल होते हैं और फल का नाम लेते ही उसमें मिठास आता है। फल वही श्रेष्ठ होता है जो मीठा होता है ना? बोलिए। जी भगवान। फल का अर्थ मीठा। अब आपसे कोई कहे कि ये बताइए कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा होगा, तो आप कहिएगा मीठा, है ना? तो ये जो जी भगवान। गूलर का फल होता है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है और कीड़ा भी उसमें बहुत जल्दी पड़ता है। ये आप लोग देखिएगा, ठीक ना? प्राचीन काल में होता क्या था, इसी को एक वृत्ताकार घेरा बनाकर उसके मध्य में गूलर के एक स्तंभ को गाड़ कर उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, ये 4 प्रकार के वेदों के प्रधान पदासीन होते थे। ये लोग एरंड, जिसे हम लोग देहात की भाषा में रेड़ कहते हैं, रेड़ आप लोग जानते होंगे। जी जी जी, पेड़ का पौधा। इनकी हाँ, इनकी टहनियों को एकत्रित करके एक यज्ञ का प्रकट करते थे और उसके चारों तरफ बैठकर लोग वेद के
ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते थे जो सृष्टि के धर्म चक्र को मजबूत करे, जिससे नकारात्मक शक्तियों का बल कम पड़ जाए। ऐसी व्यवस्था थी। निरस्ता पादपे देशे एरंडोपी ध्रुमायते। और कोई सामवेदी सामगान करता था और इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को डाला जाता था मंत्रों के द्वारा। फिर इदम मधु इदम मधु इदम मधु, इस तरह के वाक्यों से लोग नृत्य गायन करते थे। परिकुंभिनो मरयालियम यंती यदम मधविति। तांड ब्राह्मण 5-3-15। इस प्रकार से स्त्रियां, क्योंकि प्राचीन काल में वैदिक प्रकार वेदों का जो मंत्र था वो संस्कृत में ही बोला जाता था। प्रायः आर्य जितने भी लोग थे वो संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे। तो गावो हरे सुरभ्य इदम मधु गावो धृतस्य मात्र इदम, इस प्रकार से इसमें आहुतियां दी जाती थी। समय का परिवर्तन हुआ, उसी चीज को उसी का प्रतिरूप बनाकर और पौराणिक कथाओं को जोड़कर होलिका दहन आप लोग आज भी देखते होंगे। अभी अरुण जी ने बताया कि यहाँ भी एक दंड गाड़ा जाता है। जिन्होंने बताया कि माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन होलिका के लिए एक दंडारोपण किया जाता है, अभी बताया इन्होंने। ये सही, ये सत्य चीज है, लेकिन ये परंपरा विलुप्त हो चुकी है। तो ये तो मैंने बताया होलिका का स्वरूप। अब देखिए, होलिका दहन की कथा के बारे में पौराण के मतानुसार चले तो कई प्रकार के चीज हैं। एक, आप लोग जानते हैं कि शिव पुराण के मतानुसार भगवान शंकर शिव ने आज के फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन कामदेव का भस्म किया था। कोई एक मत है फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप की जो होलिका नाम की बहन राक्षसी थी, जिसे ढूंढी भी कहा जाता है, उसका दहन हुआ था। कोई कहता है, किसी का मत है कि होलिका के दिन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन वृंदावन में भगवान ने होली के लिए कुछ रंग अबीर का ऐसा कोई किया था। ये मत है। आप इन सब चीजों को गौर कीजिए। कोई बताते हैं बुराई पर अच्छाई कीजिए, तो इस तरह से इसको सामाजिक एक त्योहार माना गया। अब देखिए, बसंत ऋतु का आगमन होता है और पुराने वातावरण का परिवर्तन होता है। इस दिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब शरद ऋतु, शिशिर ऋतु के बाद, शिशिर के बाद कौन ऋतु आता है बताइए? बसंत। बसंत बसंत ऋतु में देखिए वातावरण, वो जो वृक्ष शिशिर ऋतु में हरे भरे होते हैं, बसंत के आगमन होते ही वे उनके वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं। झड़ने लगते ना है? जी भगवान। बताइए। हाँ, फसलें पकने लगती है कि ना? बताइए। आम के वृक्षों में मंजरियां आने लगती है, होने लगती है कि ना? जी भगवान, जी भगवान। अच्छा, वृक्षों में कोमल कोमल पत्ते दिखाई देते हैं। जी प्रभु।
अच्छा, इस मौसम में नर नर और मादाओं में एक मादकता का अनुभव होता है। इस वसंत उत्सव में, ये वसंत उत्सव एक मादकता का अनुभव भी कराता है। क्या? जी प्रभु। नया, नवीन, उत्साह, उमंग की एक लहर दिखाई देती है, होता है ना? जी भगवान। तो यह उत्सव प्राचीन काल से मनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का जो विवाद है, अभी अरुण जी ने शास्त्रों के अनुसार बताया। देखिए, होलिका दहन का प्रमाण होता है निशा मुखे प्रदोषे होलिका दहन। एक मत है कि देखिए, सबसे पहले तो यह सर्वमान्य है, किसी ने नहीं माना, ऐसा नहीं है कि होलिका दाह जो होता है, होलिका दहन जो होता है, उसमें पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। ठीक है ना? जी प्रभु जी। चतुर्दशी प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं होगा। अब भद्रायाम द्वयी न कर्तव्य, श्रावणी फाल्गुनी। अब एक आया मत की फाल्गुनी और श्रावणी में भद्रा न करें। सायानु होलिकाम कुर्यात निर्णयामृत, पृष्ठ संख्या 168। निर्णयामृत कहता है कि देखिए, अब आप लोग एक बात को और अनुभव कीजिएगा, ये जो निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना तो बड़ा सुंदर ढंग से किया गया कि एक जगह शास्त्रों का सार तत्व रख दिया गया। ऐसे ग्रंथों का बहुत जरूरत होता है जहां सारे शास्त्रों का निचोड़ हो, आपको अलग अलग शास्त्र ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन भगवान, उसमें एक चीज की कमी है कि कोई ठोस निर्णय नहीं है। वहां उन्होंने क्या किया, सारे मतों को एक जगह रख दिया। अब इससे क्या होता है कि जो चीजें विहित हैं उनके भी वाक्य हैं, जो अविहित हैं उनके भी वाक्य हैं। अब जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं कि उसी निर्णय सिंधु में निषेध और विहित दोनों चीजों की वहां पर चर्चा कर दी गई है। क्या अरुण जी, ऐसा है कि नहीं भगवान? जी जी भगवान। जी प्रभु गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है गुरु जी। इसी बात को गया के विद्वान चंद्रशेखर जी ने हमको बताया था कि देखिए बाबू, इसको निर्णय सिंधु मत कहिए। सिंधु मने सागर, निर्णय का सागर। ये संग्रह सिंधु है, वचनों का, शास्त्रों का, इसमें संग्रह कर दिया गया है, ना कि कोई इनका स्पष्ट निर्णय है। अब देखिए, हानि कहां से धर्म की हो रही है। आप लोगों के पास ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग पर अब एक मत है सूर्यास्ता परम विश्व पंचांग। विश्व पंचांग का कहना है कि सूर्यास्त के बाद होलिका, सायाहनो होलिकाम कुर्यात। ठीक है, जब भी होलिका दाह करना हो तो आपको रात्रि में या सायाह्न में करना है, होली दहन से है। अब फिर निशागमे तो पूज्येत होलिका सर्वतोमुखे, दुर्वासा का वचन आ गया। अब दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि भाई, जब भी होलिका की पूजन होगी तो निशामुख में होगी। सायाहनो होलिकाम कुर्यात पूर्वाहने क्रीड क्रीडना क्रीडना गवाम दीपम दद्यात प्रदोषे तु एषः धर्म सनातन। निर्णयामृत में गोविंदार्चन का वचन आया कि देखिए भाई, आप ऐसा कीजिए कि होलिका दहन जो है उसकी ज्वाला रात्रि में ही प्रज्वलित कीजिए। अब हुआ कि कोई भी तिथि दो प्रकार से होती है, एक पूर्व दिद्धा और एक परविद्धा।
अब कोई बताते हैं कि पूर्व विद्या प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जाती है, कोई कहते हैं कि रात्रौ भद्रावसाने तो होलिकां दीप्यते तदा भविष्योत्तर पुराण समुच्चय काल माधव इत्यादि का सब। फिर किन्होंने कहा कि भद्रामुखम परित्यज्य कार्या होली मनीष भी, निर्णय सिंधु पृष्ठ संख्या 353, पृष्ठ संख्या 465। यानी इन सब का एक मत आया कि देखिए पूर्णिमा के दिन ही जला होलिका दहन होगा। कब होगा? तो प्रदोष काल में, आपको पूर्णिमा के पूर्वार्ध में। अच्छा, भद्रा रहित, हाँ, ऐसा ही सबका मत है। आप इस मत को कोई विद्वान काट भी नहीं सकते। अब एक मत आया कि पृथिव्यानि कार्याणि शुभानि ही अशुभानि च तानि सर्वादि सिद्ध्यन्ति दिष्टि कुक्षे न संशय। महर्षि, हाँ, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के जितने कार्य हैं भाई, आप भद्रा के पुच्छ पर कीजिए। अब देखिए, दिवा भद्रा यदा रात्रौ, रात्रि भद्रा यदा दिवा, सा भद्रा भद्रया यस्मात् भद्रा कल्याणकार ज्योतिस्तत्। अब यहाँ पर क्या समस्या है? इस बार की होलिका दहन का, चाहे अरुण जी ने बताया, ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग मतांतर के कारण इन्होंने, ऋषिकेश का कथन है कि हम भद्रा युति में होलिका दहन नहीं कराएंगे, हम पुच्छ को ग्रहण ही नहीं करेंगे। उन्होंने देखिए स्पष्ट लिखा है, यही समस्या श्रावण मास की गत पूर्णिमा को थी। महावीर पंचांग ने भद्रा पूंछ पर श्रावणी कर्म करने का निर्देश दिया था और ऋषिकेश पंचांगकार ने स्पष्ट निर्णय दिया था कि हम भद्रांते ही श्रावणी रक्षाबंधन के लिए उन्होंने निर्णय दिया था। ऋषिकेश पंचांग का स्पष्ट यह कथन है और मानना है कि हम इन दो कामों में, भद्रा चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मृत्युलोक में हो, चाहे वो पाताल लोक में, हम भद्रा युति में इन कार्यों को अनुमति नहीं देंगे। क्या अरुण जी? जी, बिल्कुल यही मत है। और आज भी इसी वर्ष के कृपालु पंचांग जो है वो दिए हुए कि भद्रांते होलिका दाह स्पष्ट निर्देश किए हुए है। शिवमूर्ति पंचांग जो है वो भले भद्रा पक्ष की वर्णन दिए हुए है, लेकिन हरिहर कृपालु पंचांग आप उठा के देखें तो आज भी उसमें भद्रांते होलिका दाह रात्रि से 4:48 बादनाथ दिए हुए है। अब देखिए कि यह विद्वान चिंतन नहीं करते हैं। विद्वानों में सबसे बड़ी आज अपनी शास्त्र के लुप्त होने का, समस्याओं का आने का सबसे बड़ा विडंबना है कि विद्वान ने अध्ययन करना, अन्वेषण करना छोड़ दिया। गूगल के सहारे, सोशल मीडिया के सहारे आज विद्वता बन जाते हैं। कोई श्लोक, कोई चीज का अर्थ निकालना हो, कोई अरे अगर गूगल ही विद्वान बनाने लगे तो आजकल सब पढ़े लिखे हैं, माइक को ऑन करके विषय बोलेंगे और गूगल लान के देगा। हमारी शास्त्र गुरु जी, हमने तो काशी विद्वत परिषद को लिखा कि आपने जो ये 4, 5, 6 जो हमने पुस्तक पंचांग, ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग का जो प्रवर्ती में दिए, उस समय हमने लिखे कि क्या उस समय धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु ग्रंथ थी या नहीं, लेकिन कुछ आता ही नहीं है। रिंग होता है, कुछ ऐसे काट देता है लोग, क्या हम कहे। देखिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर एक वाक्य लिखा है, हरित भूमि तृण संकुल सूझ पड़ही नहीं पंथ जिमी
पाखंड विवाद ते लुप्त भय सद ग्रंथ। आपस की कटुता के कारण, आपस की कटुता, अरे आप वाराणसी से ही पंचांग निकाल, होली, दीपावली, विजयादशमी इत्यादि सार्वजनिक पर्व है, छोटे मोटे अब जिस ग्राम में महावीर के मानने वाले हैं वहां एक आध दू का ऋषिकेश आपस में मनमुटाव हो जाता है। इससे ब्राह्मणों के प्रति लोगों की आस्था कम रही है। भद्रा पूछ का विचार कब करना चाहिए, इसके बारे में निर्णयामृत ग्रंथ कहता है। मान लीजिए भगवान, कभी कभी तिथियां घटती और बढ़ती होती न है, ऐसी 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 सिचुएशन आन पड़े कि भद्रा व्याप्त हो और पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के समय में बहुत कम हो, बहुत कम हो, और भद्रा उतना तक हो जब तक पूर्णिमा तिथि हो, और भद्रा अंत के बाद प्रतिपदा का आगमन आ जा रहा हो, उस सिचुएशन के लिए भद्रा पूछ का विचार किया जाता है। क्या रुंजे? बिल्कुल गुरु जी, वही है, ये है, वही है ना। दीनार्धात परतो यास्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा यदि और रात्रौ भद्रावसाने तो होलिकाम तत्र पूज्येत। भद्रा बिताने के बाद जो कह रहे हैं, इसी का तो अर्थ है, जो आपने बता रहे हैं उसी श्लोक का अर्थ तो है, बिल्कुल यही है। लेकिन न जाने क्या लोग को हो गया है कि शास्त्र को दरकिनार करके अपनी मतांतर देकर के लोग, हमको तो लगता है कि बिल्कुल सनातन को कुठाराघात बेच करके खा जाने को, सनातन पर आघात पहुंचाने पर लोग पड़ गया। एक विषय और देखिए, अत्र चेत चंद्र ग्रहणम तदा ततः ऊर्ध्वांग निशि भद्रा व्रजः पौर्णमास्याम होलिका दीपना। अब मान लीजिए प्रभु, ये तो समस्या है भद्रा वाला, हम लोगों ने समझ लिया। अगर उस चंद्र ग्रहण लगे तब क्या होलिका दहन होगा कि नहीं होगा सतीश जी? बोलिए भगवान। सतीश जी, दिनेश जी, राहुल जी, है ना? जी प्रभु है ऐसा भी भाई। तो नहीं नहीं भगवान नहीं, राहुल गुरु जी चंद्र है। ग्रहण में तो नहीं होना चाहिए गुरुदेव। लेकिन शास्त्र कहता है, देखिए, अत्र चेत चंद्र ग्रहणम तदा ततः ऊर्ध्वांग ऋषि भद्रा वर्ज पौर्णमास्याम, कि यदि चंद्रोदय ग्रहण युक्त हो और पूर्णिमा 2 दिन हो तो पहली वाली, ऐसा भी तो होता नहीं कि पूर्णिमा 2 दिन हो सकता है। बोलिए, अरे वो हो सकता है कि नहीं प्रभु? जी जी गुरुदेव। हो सकता है गुरु। तो अगर पूर्णिमा 2 दिन हो, मान लीजिए कि अगले दिन पूर्णिमा रात्रि के 8 बजे तक हो और दूसरा उसका प्रारंभ होता हो चतुर्दशी के अंतिम पहर में, तो हम होलिका दहन भद्रा पूछ पर करेंगे और पहले वाले पूर्णिमा में करेंगे। यही हाल मलमास में भी होता है प्रभु। तो देखिए, लेकिन आ सकती है ना? गुरुदेव आवाज नहीं आ रही। प्रभु आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है भगवान। भगवान पुनः जुड़े आप, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही।
अब आ रही है, अब आ रही है भगवान। जी गुरुदेव अब आ रही है। हाँ, तो ऐसी स्वागत भी, है प्रभु। हाँ ऐसी भी समस्या हो सकती है कि ग्रहण भी मिल सकता है। तो देखिए ऋषिकेश पंचांग का मानना यह है कि देखिए भद्रा भले ही पूछ जो है उसका एक विकल्प है, उनका कथन है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुष्ट हो, बुरा हो, तो आप उसको कुछ देर के लिए गंगा जी में स्नान कराइए और कंठी, माला, तिलक लगाइए और कहिए कि देखो जब तक मेरा काम चल रहा है तुम इसी तरह से रहो। लेकिन वो तो उसका जो स्वरूप है वो वैकल्पिक स्वरूप है। हो सकता है कि कहीं अपना वो प्राकृत स्वभाव बीच में ही दिखाने लगे। ये लोग क्या करते हैं, फिर ऋषिकेश आप कभी देखिए वो भद्रा युति में श्रावणी और फाल्गुनी निषेध करते हैं और इन लोगों ने विकल्प बना दिया कि हम इस वर्ष उत्पन्न हो चुकी है। जी गुरु जी बिल्कुल। पूजन के लिए देखिए अरुण जी ने जो नहीं नहीं बताया यही है वो गुरु जी, जो शास्त्रोक्त बता बात रहे हैं वही है, सुन रहे हैं आप। हाँ देखिए पूजन के लिए अरुण जी ने जो बताया वही सही चीजें हैं। मैं उनका थोड़ा सा भी खंडन न करते हुए उसी चीज को बताता हूँ। होता क्या है कि देखिए आप लोग देखिए यह यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिसमें हम जलाते हैं क्या, अपने गंदे चीजों को, समाज की बुराइयों को, अपनी बुराइयों को। इसमें कोई पवित्र चीज जलाते हैं बताइए आप लोग? होलिका दहन में कोई पवित्र चीज जलाया जाता है? अरे वो बोलिए भगवान। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं हाँ गुरुदेव, नहीं जलाया तो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि देखिए कहीं कहीं के परंपरा है कि सामाजिक इसका गुप्त चीजें बताता हूं, देखिए आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते। होलिका की अग्नि, यज्ञाग्नि को हम लोग या तो मंथन करके प्रकट करते हैं या कांस्य पात्र के द्वारा प्रकट करते हैं। लेकिन होलिका की जो अग्नि होती है, चांडाल, सूतिका, गेहात, शिशु, हारिता, बहनीना प्राप्तायाम पूर्णिमायाम तो कुरियात तत्काष्ट दीपन। कहां से लानी चाहिए? तो चांडाल के यहाँ से। अगर चांडाल ना हो तो जिसके घर में सूतक लगा हो उसके यहाँ से, सूतक के घर से। इसके द्वारा, बालकों के द्वारा अग्नि मंगाकर होलिका प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अग्निदूतम पुरोदध्य हव्य वाहम उपब्रुवे वाला मंत्र पढ़ के उसको प्रकट कीजिए, ये अशुद्ध अग्नि होती है। तो सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ लोग समाज में, कुछ लोग स्वयं भी पूजा करते हैं। घर में लकड़ियों का ढेर लगा दिया जाता है, एरंड के वृक्ष की लकड़ी को टुकड़े में बांट कर गठरी होलिका जलाने के लिए एक स्थान होता है। जैसे हम लोग हवन कुंड के पंचभूत संस्कार में मार्जन, प्रोक्षण, रेखाकरण, उद्धरण इत्यादि कर्म करते हैं, तो उतना यहाँ नहीं करना है। यहाँ सिर्फ उस स्थान को साफ सुथरा करना होता है। फिर समय निर्धारित होता है, इस समय पर प्रज्वलित होगा। ढूंढी नाम की राक्षसी, प्रहलाद पूर्वक गणपति इत्यादि की पूजा विधिवत कीजिएगा तो ग्रहों की शांति। चूंकि यह जो दहन होता है इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर न पड़कर ग्राम पर पड़ता है, आपके राष्ट्र पर पड़ता है। इसके धुएं का फल होता है, ये लोग जानते होंगे, ठीक ना भगवान।
हाँ, इसलिए इसका संकल्प भी उन्होंने बताया था, सर्वेषां जनानां कल्याणार्थ मम सकुटुम्बस्य परिवारस्य पुरग्रामस्थ जनपद सहितस्य सर्व विधि शांति प्राप्ति पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्ति अर्थम भुंडी प्रीति कामनया होलिका पूजनम। तो होलिका के लिए चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से उसकी पूजा करके और होलिकाई नमः कह के प्रज्वालन किया जाता है। फिर वहां मंत्र और पारंपरिक गीतों के द्वारा होता है होलिका दहन का कार्यक्रम, इस तरह से होता है। अब देखिए, परिक्रमा के लिए 3 बार परिक्रमा करने को कहा गया है। अस्त्रिक्का भय संत्रहस्तैकृतः त्वं होलिबालिशैः अतः त्वां पूजिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ऐसा ग्रंथकारों का कहना है, अर्घ भी देना चाहिए और उनकी 3 बार परिक्रमा करके प्रार्थना करना चाहिए। अब देखिए, अगर होलिका दहन हुआ, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, धुआं अगर पश्चिम दिशा की ओर गया तो समझिए कि ग्रावम दहति पावकः, अर्थात उस वर्ष उस गांव में उस क्षेत्र में अग्निदाह होगा, अशुभता की अधिकताएं होगी और कृषि की हानि होगी। अगर होलिका दहन के समय हवा पूर्व की चले, पूर्वे शुभा भवति, पूर्व में बहुत प्रकार के शुभताएं होती है, कल्याण होता है, धन धान की वृद्धि होती है, गांव में अच्छे अच्छे मांगलिक कार्य होते हैं, तो पूर्व की धूम अच्छी होती है। दक्षिणे हंती जना, और दक्षिण में तो मरण ज्यादा होता है, मनुष्य का मरण होता है, पशु का मरण होता है, कृषि का एकदम नुकसान होता है, महंगाई की वृद्धि होती है, आकस्मिक सत्ता भंग होता है, जन में विद्रोह होता है, आपस में बैर इत्यादि की स्थिति बनती है दक्षिण की होम से। अब बचा उत्तर, उदिच्याम ग्रामे धन सुखा भवन्ति, अर्थात उत्तर दिशा में सुख, समृद्धि, धन, ज्ञान इत्यादि की वृद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। अगर यही धुआं ऊर्ध्व आकाश में चला जाए तो सत्ता का राजा का सत्ता भंग होता है, समाज में वर्चस्व की वृद्धि होती है और जो लोग शासक हो उनके लिए शुभ नहीं होती है। तो इस प्रकार से कुछ शास्त्रों ने इनके बारे में प्रमाण दिया। जब उस होलिका दहन कर लेते हैं तो सभी लोग घर आते हैं, स्नान करते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि। एक सूतक होता है, एक सूतक मानते हैं, जिस तरह ये सूतक थोड़ा सा जन्मा शौच और मरना शौच से अलग होता है। इसमें सिर्फ स्नान मात्र की शुद्धि होती है। क्या अरुण जी? जी बिल्कुल। हाँ, इसमें स्नान मात्र की ही शुद्धि होती है। आप यज्ञोपवीत और फिर पूर्णिमांत आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इस दिन जिस स्थान पर होलिका दहन होता है वहां जाकर हम लोग विभूति उसकी धारण करते हैं और शरीर में विभूति धारण करने से कई प्रकार के जो शरीर में रोग होते हैं उनका ह्रास होता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बसंतोत्सव साचा उद्योगी ग्रह, बसंत उत्सव नाम दिया गया है जिसे हम लोग होली का त्योहार कहते हैं।
और इस दिन सूर्योदय के समय प्रतिपदा होना अनिवार्य है। उदय यही आपका, यदि चेत प्रतिपदा तिथि, मान लीजिए कि प्रतिपदा भी 2 दिन हो तो प्रथम दिन ही विभूति धारण करना चाहिए, भी निर्णय है। दिनद्वया तथा ते पूर्वा वत्सरादौ वसंतादौ बलिराज्यै तथैव च पूर्व विद्धैव कर्तव्या प्रतिपद सर्वदा बुधि। 2 दिनों की प्रतिपदा में जिस दिन सूर्योदय व्यापने वाले प्रतिपदा हो उसी दिन धारण करना चाहिए। तो ये तो आपको मैंने बताया इनके धार्मिक और, लेकिन एक चीज और है, तंत्र की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से जो सिद्धियां, यंत्र की सिद्धि करना हो, किसी मंत्र की सिद्धि करना हो, तो होलिका दहन का जो रात्रि होती है और बसंत उत्सव की जो रात्रि होती है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी गई है। चाहे आप डामर तंत्र को देखिए, चाहे आप रुद्र यामल को देखिए, बहुत सारे तंत्र हैं। इन तंत्रों में होलिका दहन को ग्रहण काल के समान माना गया है। जिस प्रकार आपकी विजयादशमी होती है तो एक महाशिवरात्रि होती है, तो उसी प्रकार जिन मंत्रों की साधना करना हो, होलिका की दहन की रात्रि अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। इस समय नकारात्मक और तांत्रिक शक्तियां जागृत होती है। सिर्फ आपको उनको साधना करके उनके प्रभाव को, उनके द्वारा जो सिद्धियां मिलती है उनको ग्रहण करना होता है। ये सभी विद्वान जानते हैं। होली के दिन कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते हैं, वशीकरण, मारन, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब चीजें आपको ग्रंथों में मिल जाएंगी। लेकिन इसमें नियम यह होता है कि ये सब कार्य होते हैं अर्धरात्रि के बाद। क्या अरुण जी? जी जी जरूर जी। है कि भगवान ना फिर ये ऐसा? भगवान ये फिर क्रूर रात्रि हुई, जिस हाँ, प्रकार से महारात्रि, मोहरात्रि, काल रात्रि, तो ये प्रभु क्रूर रात्रि ही होलिका वाली। आप लोग यंत्र बनाते हैं आज, आज जो जिस यंत्रों के लिए आप प्रतीक्षा करते हैं, गुरु पुख योग, रवि पुख योग, ग्रहण काल इत्यादि जो शुभ कालों को, तो आप इनमें निर्माण करके देखिए, आकस्मिक आपको प्रयोग मिलेगा। तो जितने तंत्राचार्य लोग हैं वो होलिका उत्सव में रंग गुलाल इत्यादि नहीं मनाते, वे साधना के लिए इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं। और ये साधना की भी रात्रि होती है। और सामाजिक तौर पर तो हम लोग इसको मनाते हैं, आपस में मिलना, पर्व त्योहार क्या है। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हर जाति का सम्मान है, हर जाति की विशेषता है, हर जाति का स्थान है। आप ब्राह्मण हैं, आपके यहाँ अगर नाई ना आवे, चर्मकार ना आवे, बढ़ी ना आवे, कुंभकार ना आवे, तो आप मंत्र के द्वारा इन कार्यों को संपन्न नहीं कर सकते हैं क्या भगवान? जी जी। हमारे यहाँ जो हलवाई होता है, आप लोग देखते होंगे, सभी के यहाँ होता है कि उस खाना बनाने से पहले उसकी भी पूजा करते हैं। हम लोग करते ना है, शगुन देते हैं जी 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 जी। गुरुदेव जी ना, चर्म जिसे नाल काटने जो आती है वो भी हमारे लिए पूजनीय होती है। हम लोग जाते हैं घाट पर, जो डोम राजा होते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, करते हैं ना? जी प्रभु। जी गुरुदेव। क्या बताइए, आप लोग गलत कह रहा हूं कि ऐसा है कि नहीं है? भगवान सही है। तो लोग कहाँ सनातन धर्म जाति बांट रहा है, कहाँ सनातन धर्म भेद की कर रहा है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः अखिल विश्व मोर यह अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोहि परावरिदाया।
ईशावास्यम इदं गुम सर्वम। कहाँ सनातन धर्म और सनातन वेद यह कह रहा है कि सिर्फ हम ब्राह्मण के हितार्थी ग्रंथों की रचना की गई है, धर्म की रचना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदैव कुटुंबकम इत्यादि सिद्धांत, उदात्तवादी सिद्धांतों को हम लोग निचोड़ कर, तोड़ ममोड़ कर, इसको जब लोगों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को दर्शाएंगे तो इसमें भेद दिखेगा। अगर इसको हम तात्विक विवेचन करेंगे, इन चीजों को अगर अपने वंशजों को, आने वाले पीढ़ियों को भली भांति समझाएंगे तो इसमें से आपको उदात्त भावना दिखेगी, है कि नहीं भगवान? जी बिल्कुल। जी जी गुरुदेव। बताइए, आप लोग बिहार में एक पर्व होता है सूर्य षष्ठी का। अगर एक शूद्र जाति का व्यक्ति भी भगवान सूर्य का प्रसाद किसी ब्राह्मण को दे दे, क्षत्रिय को दे दे, वैश्य को दे दे, इतनी श्रद्धा और प्रेम होता है कि व्यक्ति उस प्रसाद को ना नहीं कह सकता। क्या बोलिए? जी भगवान। तो भेद कहाँ है? भेद कहाँ है? भेद तो पंडित बना रहे हैं। बताइए, एक लगेगा एक ही गांव में, एक ही स्थान पर दो सामाजिक पर्वों को 2 दिन कराया जाए, 2 भागों में बांटा जाए। हमारा उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना, त्योहार के माध्यम से, पर्व के माध्यम से, व्रत के माध्यम से। एक यज्ञ आप कराते हैं, सोचते हैं, आप लोगों ने कभी चिंतन किया है इस यज्ञ से सिर्फ ब्राह्मण को लाभ होता है, सिर्फ यजमान को लाभ होता है? जो फूल बेचता है माली, जो मट्टी का बर्तन बनाता है कुम्हार, जो लकड़ी का मंडप बनाता है, उसको फायदा होता है। हर व्यक्ति को फायदा है यज्ञ से, है कि होता है नहीं? गुरुदेव, होता है। जी जी गुरुदेव, होता ही है। बोलिए अरुण जी, दिनेश जी, जी। तेजवीर जी, क्या? जी गुरुदेव, सही है, सत्य बात है आपकी। संगच्छध्वम संबद्धध्वम वाला हमारा धर्म है, और इस धर्म को नष्ट कौन कर रहा है? अनाभ्यासेन वेदा मृतुर विप्राजिताम। मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण अनाभ्यास के कारण इन चीजों को नष्ट कर रहे हैं। आज के समय में विद्याएं लुप्त होने का कारण है कि मैं तो इतना गणना नहीं किया हूं, लेकिन जो देखता हूं उसके अनुसार अनुमान बताता हूं, 95% आचार्य भले ही आज सोशल मीडिया पर या जिस चीज पर अपनी ख्याति बना रहे हैं, लेकिन अंतःकरण उनका जानता है, संध्या वंदन नहीं करते हैं। सूर्य की घर में अपने यहाँ स्वाहा शब्द नहीं उनके यहाँ सुनाई देता है, वेद का मंत्र का अभ्यास नहीं सुनाई देता है, लेकिन यजमानों के यहाँ परमाणु बम की तरह गरजते हैं। जैसे धरती फाड़ कर यजमान को सीधे बैकुंठ पहुंचा देंगे। जी गुरुदेव, सही बात गुरुदेव। क्या अरुण जी, आप तो प्रतिदिन इन चीजों को देख रहे हैं। सही बात है। अरुण जी बोलिए। कारण अनाधिकारी लोग अधिकारी बन गए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यिनो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति। शास्त्र कहता है आचारहीना न पुनन्ति वेदा। भले ही आप 6 वेद को पढ़ ले, लेकिन आचरणहीन के पास ज्ञान नहीं टिक सकता। आप पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रेयस्कारी, कल्याणकारी, लाभकारी ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? आप पात्र नहीं हैं। आप मान लीजिए किसी के शरीर को नीलम रत्न पहनने की क्षमता ना हो और आप उसको नीलम पहना दीजिए, साइड इफेक्ट होगा। तो सरस्वती भी उसी व्यक्ति के पास रहना चाहती है जो उनका आदर करता हो, सत्कार करता हो। क्या? जी जी गुरुदेव। जी बिल्कुल गुरुदेव, सही बात है।
आचरण जरूरी है। भगवान यही कारण है कि विद्याएं लुप्त हो रही है, पाखंडवाद, मतभेद, विवाद की स्थिति है। तो सामाजिक पर्व, सामाजिक व्रत, सामाजिक ग्रंथ, ग्रंथ वही है, शब्द वही है, नियम वही है, लेकिन आधुनिक विद्वान इसको स्वमतानुसार मुखे पंडिता मुख से जो निकल गया वही शास्त्रवाद कर देते हैं। शास्त्रों का अन्वेषण विलुप्त हो चुका है। नई नई तकनीकें, नई नई शब्दों का साहित्य में, मंत्र को साहित्य में बदल दिया गया, गायन वादन में वेद मंत्रों को ला दिया गया। अब यजमान की भी क्या हो गई स्थिति की, जो पंडित जी गाना गाने में तानसेन है वही विद्वान है, चाहे नाच के गाएं, चाहे रुद्राष्टाध्यायी का हारमोनिया लेके पाठ करे, वही ज्यादा विद्वान है। प्रभु कुछ दिन में ऐसा होगा, नर्तकी ब्राह्मणों को बना दिया जाएगा और ब्राह्मण स्वयं नर्तकी बनेंगे, गाना गाते थक जाएंगे, फिर नाचने का स्टाइल निकालेंगे। फिर हर जगह देखिएगा कि नाचेंगे कि मैं कृष्ण भक्ति में नाच रहा हूं, मैं शिव भक्ति में। यजमान उसको मैंने ब्राह्मण क्या कर रहा है, यजमान के अनुसार चल रहा हूँ। कुछ जी तो भगवान। ब्राह्मण गुरुदेव जिनको शिक्षा ही नहीं होती है, वो भी धोती कुर्ता पहन लिए लगे ज्ञान इसका गद्दी पे बैठकर बात में। विनाशक प्रभाव पड़ रहा है, विनाशक, बहुत भयानक करी। हर चीजों को स्तोत्र, स्तुतियां इत्यादि जो भी रचनाएं हैं प्रभु, इनकी अपनी, आज आप लोग कल्पना कीजिए कि गूगल नहीं आता, यूट्यूब नहीं आता, तो क्या इतने विद्वान, इतने भागवताचार्य कहीं से बन जाते? विद्यावताम भागवते परीक्षा, इतना विद्वान कोई है भागवत। आज तो सत्यनारायण भगवान की कथा लुप्त हो गई है और भागवत ही सत्यनारायण भगवान की कथा बन गई है, तो विवाद तो होगा ही। जी जी गुरुदेव। क्या अरुण जी? जी भगवान। क्या पाठक जी बताइए, गलत है? ये है गुरु जी, सत्यनारायण पढ़ने का मैंने हमको अथी नहीं है, और हम भागवत करके, हमारा ही एक शिष्य है अभी आश्विन में, मैंने उसको सत्यनारायण यदि पढ़ने के लिए यदि आप देख लीजिए तो भर पर सत्यनारायण नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कलकत्ता जैसी नगर में जाकर के और 1.5 घंटा पढ़ने भागवत करके बहुत यजमान भी प्रसन्न रहा और पंडित भी प्रसन्न रहा, कहा कि चचा 1.5 घंटा पाठ कर ही चचा, अब आकर के ले आया भागवत करके, वो गया श्राद्ध करा करके गया। क्या कहिएगा? आने वाला समय देखिएगा आप लोग, जब अभिषेक का उम्र हो जाएगा 30 वर्ष, उस समय ब्राह्मण नाचते हुए दिखाई देंगे। गायन विलज्जो विचरेत संग, भागवत के 10वें स्कंध में आया है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि देह से वस्त्र उतर जाए। तो गायन विलज्जो विचरेत संग, अभी हमने गाना शुरू किया है, अब गाना गाते गाते यजमान मन भर जाएगा, ये सब पंडित जी गा लेते हैं, थोड़ा नाचे कोई स्टाइल में, तब तो हम लोग नाचने लगेंगे। आने वाला यही समय आने वाला है, आप देखिएगा। तो गुरुदेव यजमानों के व्यवस्था सब कुछ होने लगा है आज ना। तो यही कारण है कि हमारी परंपराएं, रीति रिवाज लुप्त हो रही है। कोई व्यक्ति इसको बचाने का प्रयास कर रहा है तो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, सीखना लोग नहीं चाह रहे हैं, बस किसी को गुरु बनाना नहीं चाह रहे हैं। अल्पज्ञानी लोग ज्यादा हो गए हैं, फैशनेबल ज्यादा हो गए हैं। बहुत तो बहुत गुरुदेव। यही कारण है कि इसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है। भगवान आप देखिएगा, अरुण जी वृद्ध हैं, संदीप जी हैं, सतीश जी हैं, जो कर्मकांड कराते हैं, मैं अपने बताता हूं, उनकी स्थिति भले ही उनके पास धन आता हो, भले ही उनके पास सुख समृद्धि हो प्रभु, लेकिन चेहरे पर एक जो तेज होना चाहिए, एक सुकून होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए, एक आभा होनी चाहिए, वो चीज नहीं होती है।
अगर मैं ऐसा मैंने अनुभव किया है। अब आप लोग इस चीज को पकड़े हैं दिनेश जी कि नहीं, बेचैनी जैसे उनके शरीर में बनी रहती है। सत्य है प्रभु। बात है गुरुदेव। एकदम सत्य है गुरुदेव। अब दिनेश जी, अरुण जी, आप लोग बताइए कि चीज आप देखे हैं कि ना अरुण जी? देख रहे हैं रोज गुरुजी, देखे हैं क्या? रोज यही देख रहे हैं। अब तो गुरुदेव ब्राह्मण काली धोती भी पहनने लगे। तो इसलिए हम लोगों को अगर कुछ करना हो तो भले ही 10 जजमान की पूजा हम एक दिन में न कराएं, एक ही जजमान की पूजा कराएं। उनसे कहें कि देखिए समयानुसार आप भी देखिए उचित काम कराइए, उचित दक्षिणा दीजिए, ना आपको भार पड़े ना हमको असंतुष्टि हो। और दक्षिणा मांगना लोभ नहीं है, बशर्ते आप अपनी योग्यता के अनुसार मांगे। अभी मैंने एक पंडित जी को देखा पटना में कि महामृत्युंजय जप कराए और मंत्र पढ़ रहे थे, त्रायंबकम जजामहे, त्रायंबकम जजामहे, यही मंत्र पढ़ रहे थे। और उसके बाद बोलते थे स्वस्ति न इंद्रो। बस 4 मंत्र में वो पूरा जप करा रहे थे, माइक पर बोल रहे थे। एक पंडित जी बोले कि इसके आगे याद नहीं है, तो जजमान से पूछे कि पंडित जी कहाँ से? तो पंडित जी आए हैं वाराणसी से, लंका से, 21,000 रुपया में। अब बताइए कि ऐसी ऐसी दशाएं प्रतिदिन देखने को मिलती है। अभी तो गुरुदेव बाहर ही है, यूपी में आकर देखिए, इतने वो बिना धार्मिक ब्राह्मण हो गए हैं गुरुदेव, बिना कुछ ज्ञान के ही सभी लोग पूजा कराते हैं। इसलिए आप लोग कम से कम संध्या वंदन कीजिए। कोई संध्या वंदन करने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक है, हमारा थोड़ा दिनचर्या सवेरे का होता है, बड़ा लाभ होता है। एक संध्या वंदन, एक आदित्य हृदय स्तोत्र को करिए, ना लक्ष्मी की दिक्कत होगी, ना किसी चीज की दिक्कत होगी। थोड़ा सा किसी न किसी को तो इसके लिए धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ठीक है ना? जी गुरुदेव, गायत्री जप बहुत जरूरी होता है हर एक ब्राह्मण भगवान के लिए। ये करें प्रभु जी की जो ये चल रहा है ना मलमास, ना खरवास जो आ रहा है, उसी में मिथिलेश गुरु जी से बात करिए, कक्षा चलाई जाए संध्या बंदन का। हमें संध्या वंदन की कक्षा चलेगी अभी थोड़ा नवरात्र के बाद। और अरुण जी को भी हमने निवेदन किया है आप लोगों की तरफ से कि अरुण जी थोड़ा आप भी अपना सहयोग कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। तो एक कक्षा आप चलाइए, एक कक्षा हम चलाते हैं। दिनेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे बढ़ के दुर्गा सप्तशती की कक्षा इसी तरह जिसके पास जो योग्यता हो थोड़ा आगे आए और इस कार्यक्रम को कराया जाए, सब लोगों को लाभ मिले, आपस में मिलजुल कर। आज ही चर्चा हुई तो अरुण जी कुछ बताए, कुछ हम जाने, कुछ हम बताए, अरुण जी जाने, इस तरह से होती है। हाँ भगवान, ठीक है, बढ़िया। पंचांग की कक्षा तो कई बार ठीक है हो गई भगवान। है। अब वो दुर्गा सप्तशती को जहाँ तक उम्मीद है दिनेश जी पूर्ण कर लेंगे नवरात्र के पहले, बता रहे थे। हाँ दिनेश जी बोले प्रभु। सतीश प्रभु जी अपना भी कुछ मंतव्य दें आप। प्रभु आपकी क्या आवाज में बहुत। प्रभु क्या अरे मंतव्य होली के बारे में मंतव्य आप भी दें भगवान, बहुत दिन आपकी गुरुजनों, आवाज सुने होंगे। पूज्य गुरुजनों के द्वारा सब कुछ बता दिया है। अल्प समय में गागर में सागर भर दिया है, कहीं बोलने को स्थान नहीं छोड़ा। और सरल सटीक भाषा से शास्त्र की प्रमाण द्वारा सब कुछ बता दिया। भगवान बिहारी जी की कृपा से ठाकुर के साथ में आराम से होली मनाएं और जो मन में ईर्षा रूपी अग्नि जली हुई है, ममता रूपी बंधन बंधा हुआ है प्रभु, उस ईर्षा रूपी अग्नि को
क्रोध रूपी अग्नि को होलिका में झोंक दें और लाड प्यार दुलार और आशीर्वाद बना करके आपस में सभी सामंजस्य बनाएं और सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा एक नवनिर्माण शुरू करें। यह संकल्प लें कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। जी गुरु जी बोले भगवान। गुरु जी बोले प्रभु। जी भगवान बोले अरुण जी। गुरु जी जी गुरु जी बोले प्रभु। क्या क्या बोले, आप बोलिए। आप कहें तो होली सुना दूं प्रभु, इतना तो मैं कर सकता हूँ। जितनी ज्ञान थी उतना तो हमने बताए और मनोरंजन गुरु जी ने ही बताए हो, अब क्या बताएं, कहिए। नहीं भगवान कहीं जगह नहीं बची, आपने शास्त्र सम्मत से सब कुछ बता दिया। तो प्रभु लेकिन फिर मैं इसका एक सिद्धांत। आग्रह हमारी आग्रह है मनोरंजन गुरु जी से कि सब जो हमारा संस्थान है उसके द्वारा होलिका दहन की एक स्पष्ट निर्णय समाज में देने की कृपा करें जी अपने प्रभु। संस्थान के द्वारा, जी भगवान, जी भगवान। क्योंकि सबके सब देते हैं। तो हम लोगों ने ये संस्था बनाई है, तो इसमें जितने जगहों के लोग जो हैं एक मत होकर के या इस संस्था के द्वारा ये निर्णय दी गई है। इस तरह यदि उचित समझे तो। नहीं भगवान आपकी बात स्त्रोधार है, अवश्य होना भी चाहिए, चाहे वो हर त्योहार हो या पर्व हो। या आगे भी यदि कोई भी व्रत त्योहार की पूर्व में ऐसा लगे कि संदिग्ध है तो इसी तरह हम लोग एकत्रित होकर के निर्णय लेकर के अपने संस्थान के द्वारा ये निर्णय दी जाए और जी शास्त्रोक्त भगवान। प्रमाण को देते हुए और आगे भी यथा ज्ञान जो है वो आप लोगों के साथ हम हैं और रहेंगे भी। भगवान और आपकी बिल्कुल बात सिरोधार्य है। और अभी तो पूर्व में जो हमें एक भार दी गई है गया महात्मा की श्राद्ध के वर्णन का, तो हमने उसमें लगे हुए हैं और 2-4-8 दिन के अंतराल आप लोगों को जितनी ज्ञान है हमारे पास वो और शास्त्रों का अवलोकन करके हम भेजने की कृपा कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं हमने। स्वागत है गुरुदेव, बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत आभार। दिनेश जी रिकॉर्डिंग बंद कर दें भगवान। गुरुजी अभी जल्दी में कोई कक्षा शुरू करी जाएगी क्या? क्या बोल रहे हैं?
गुरुजी, मैं बोल रहा था कि अभी स्टार्टिंग में कोई कक्षा शुरू करी जाएगी कि नहीं? वो बात तो मनोरंजन गुरु जी बता सकते हैं। जी भगवान गुरुदेव ने तो लगता है जो बात बतानी थी वो बता चुके हैं। तो आज की कक्षा को विराम दी जाए और पर्व के बाद फिर अगले की चर्चा होगी। जी भगवान, भगवान हमें बहुत सी बातों की जानकारी नहीं थी। आपने और गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी है आज, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जी सब गुरुदेव, आप लोगों की ही चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी गुरुदेव, बहुत ज्ञान मिला आपके द्वारा से, हमें बहुत प्राप्त हुआ और ये समझ नहीं थी हमको, लेकिन आज आपने और गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट कर दिया बहुत कुछ। उसके लिए बहुत बहुत आभार गुरुदेव आपका। कभी भी कहीं भी शंका हो, आप निर्भीकता पूर्वक संस्था में ही नहीं अन्य जगहों में ही मेरे नंबर पर आप अति करें और जितना ज्ञान होगी हमें प्रमाण सहित देने की कोशिश करेंगे। जी गुरुदेव। कहीं भी किसी चीज पर यदि आपको है कहीं वो लगे कि नहीं यहाँ पर हम समस्या है या हमारी अति है कैसे हो, तो आप अति कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ। जी गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक, धन्यवाद। और शायद मनोरंजन गुरु जी भी चले गए हैं, तो कक्षा की विराम दी जाए। तेजवीर भगवान शांति पाठ कीजिए। जी प्रभु। जय बोलो। गुरु जी आप कर दीजिए, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ किसी काम से।